हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 1 से लेकर के 7 जून 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस सेक्टर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सो नाइट ऑफ कप्स है पहला कार्ड और 4 ऑफ सोर्ड है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड। ओके, एम्प्रेस कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ मैं कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वर्गो है, टॉरस, लिब्रा है और जेमिनी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। सो देखिए 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये आपके पास बार बार आ सकते हैं इस हफ्ते। इस हफ्ते इनकी प्रेजेंस आप बार बार देखेंगे, बार बार कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब ऐसा होगा कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे और बिल्कुल एकदम सामने खड़े हो। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि ये सॉरी बोलना चाहते हैं आपसे। दे फील लाइक कि हाँ उन्होंने गलतियाँ की हैं और वो गलतियों को सुधारना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोल रहे हैं। हालांकि आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन को, लेकिन फिर भी ये पर्सन मानने वाले नहीं हैं। सो यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड कार्ड है आपके लिए। बेसिकली ये बहुत टॉक्सिक सिचुएशन हो चुकी है। आपने इस पर्सन को बहुत पहले ही बोल दिया था कि मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है और अगर ऐसी कोई चीज़ें दिखाई दी देन आई विल बैक ऑफ फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। आपने इस पर्सन को बहुत पहले ही बोल दिया था ये चीज़, राइट। अब द वर्ल्ड कार्ड मुझे ये चीज़ बता रहा है कहीं ना कहीं आप ये सोच करके चल रहे हैं कि दिस रिलेशनशिप इज़ एंडेड। ओके, मतलब आप कहीं ना कहीं ये सोच करके चल रहे हैं कि ठीक है अब ये रिलेशनशिप ख़त्म ही हो चुका है, क्योंकि सारी चीज़ें जो रिलेशनशिप में होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं। और आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। एटलीस्ट लॉयल्टी से तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है और यही चीज़ आपने देखी है इस रिलेशनशिप में। इस वजह से आप इसको बिल्कुल ख़त्म मान रहे हैं, लेकिन ये पर्सन इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं मान रहे। उनको लगता है कि सिर्फ एक बैड साइकिल था दैट्स गोइंग टू एंड, बट एक नई शुरुआत का हमेशा रूम होता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है और वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ वर्ल्ड कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए जस्टिस कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो आपके जो पर्सन हैं ये मुझे काफ़ी हद तक आपसे माफ़ी मांगते हुए तो दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हुई हैं इनके साथ पास्ट में, रिसेंट पास्ट में। मतलब कुछ तो हुआ है ऐसा जिसकी वजह से इस पर्सन का दिमाग उल्टा हुआ है। मतलब इस पर्सन को पहले तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था ना कि आप आएँ जाएँ, क्या करें क्या नहीं करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था ना इनको। अब फ़र्क क्यों पड़ रहा है एकदम से? इसलिए फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि इनको थपेड़ पड़ी है। ओके, इनको थपेड़ पड़ी है, चपेट पड़ी है यूनिवर्स की तरफ से, और इनको समझ में आ रहा है कि इनको ये जो इनके कर्मों का फल ही मिल रहा है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें देख रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, दे रिग्रेट नाउ। ओके, उनको अब अपने डिसीजंस पर, अपने बिहेवियर पर रिग्रेट हो रहा है और अब वो इस गलती को सुधारना चाहते हैं, जिसकी वजह से मैंने देखा है कि ये पर्सन जो है आपके पास आने वाला है इस हफ्ते। और मुझे लगता है ये बैलेंस बनाना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। येस, डेफिनेटली आपकी तरफ से सेपरेशन हो चुका है, लेकिन ये पर्सन सेपरेशन को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये चाहते हैं कि जस्ट आप इसको माफ़ कर दें। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स है। मैंने कहा ना ये पर्सन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा
इस हफ्ते मतलब ये आपके आसपास ही घूमते फिरते हुए नज़र आएंगे। देयर इज़ लाइक कि कहीं पे जैसे कि आप बाहर निकले, आपको बाहर दिख जाएं, मार्केट में दिख जाएं, ऑफिस के बाहर आप इनको खड़े हुए देखें, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप जाएंगे, चाहे शॉपिंग के लिए जाएं, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएंगे, क्योंकि आपको स्टॉक कर रहे हैं भाई। सिंपल सी बात है, ये स्टॉक कर रहे हैं, ये ऐसे कोइंसिडेंटली नहीं मिल रहे हैं आपसे। ओके, ये पर्सन जानबूझ करके आपका पीछा कर रहे हैं जस्ट टू गेट अ सिंगल, मतलब एक खुद छोटा सा अगर इनको मौका मिल जाए ना, देन ये आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड से ये आपके अटेंशन पाना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड से मुझे इस पर्सन की तरफ से एफ़र्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं आपको मनाने के लिए स्पेसिफिकली। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर अब 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आप अभी बेसिकली इस पर्सन को सीधे सीधे एंट्री नहीं देना चाहते अपनी लाइफ में, क्योंकि आप अभी देखना चाहते हैं ये पर्सन क्या सच में बदले हैं या जस्ट इनके दिमाग में बस आया है और दे आर फीलिंग अलोन, और फिर वो आपसे जस्ट आपके साथ वापस रिकनसाइल करना चाहते हो, दैट्स इट। ओके, लेकिन इनका कोई लॉन्ग टर्म का इरादा ना हो, ऐसा आपको टेस्ट करना है इस पर्सन को कि क्या ये पर्सन लॉयल है, क्या ये पर्सन लॉयल्टी साबित कर सकते हैं अपनी। तो मुझे लगता है आप इस पर्सन को ईज़िली इन नहीं होने देंगे अपनी लाइफ में। आप इनको जानबूझ करके वेट कराने वाले हैं, आप इनको टीज़ करने वाले हैं, आप इनकी पेशेंस लेवल को टेस्ट करने वाले हैं, और मुझे लगता है ये पर्सन पेशेंस रख रहे हैं। ओके, लेट्स सी देखते हैं आपके पहले कार्ड से। पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट हमारे पास, और अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो आपके नाम से एनर्जाइज करके हम आपको भेजेंगे। ये एक बीड इसका एनर्जाइज होता है स्पेसिफिकली आपके नाम से। और इसका अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके नाम से स्पेसिफिकली और एनर्जाइज कराने के लिए मतलब इसको कराने के लिए मतलब आपको ये क्यों ख़रीदना चाहिए, बेसिकली नॉर्मली एनर्जाइज से कैसे डिफरेंट है, कैसे स्पेसिफिकली आपके साथ आपके लिए ही काम करेगा, आपकी लाइफ में ट्रू लव अट्रैक्ट करने के लिए ये हेल्प करेगा। तो वो सब जानने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी वो वीडियो। और इसके लिए कूपन कोड भी है, अगर आप मेरे वेबसाइट से परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है, डायरेक्टली परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। ईमेल आईडी के थ्रू करते हैं तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी और चीज़ों के चार्जेस नहीं लगते हैं। ठीक है, तो जो लोग परचेज़ करना चाहते हैं अभी इसको, और बाय द वे अगर आपको लग रहा होगा कि छोटा है, छोटा नहीं है भाई, ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये आराम से किसी भी हाथ में सेट हो जाएगा, मेरे हाथ में भी सेट हो जा रहा है, देखो। ठीक है, तो यस, ये अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उस लिंक से भी परचेज़ कर सकते हैं, ईमेल करके भी परचेज़ कर सकते हैं। मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर आप वो परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी आपको आपके नाम से एनर्जाइज़ करके हम देंगे। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छे ऑप्शंस हैं अभी, क्योंकि ऑफ़र चल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप डायरेक्टली सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन जानना चाहते हैं अपने किसी पर्सन के बारे में, या बिल्कुल एग्जैक्ट कोई सिंपल आंसर चाहते हैं, 3 कार्ड स्प्रेड रीडिंग भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। उसमें क्या है, 100 रुपीज़ में एक क्वेश्चन हम बताते हैं। ओके, तो अगर आप वो वाला ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे ईमेल करना पड़ेगा आपको। ओके, ईमेल के थ्रू ही बुक कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। यहाँ पर क्या है कि नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई देखो, ये पर्सन आपको सॉरी बोलता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे आपके पीछे पीछे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, रोमांटिक जेस्चर देते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, रिकन्सिलेशन का ऑफ़र लेकर के आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर नाइट ऑफ कप से। हालांकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हालांकि मैं देख रहा हूँ कि आप तो बिल्कुल शांत बैठे हैं, आपने इस पर्सन को ना तो कोई जवाब दिया है, ना मैसेज का, ना कॉल का। इवन दो ये पर्सन अगर आपके घर के बाहर भी खड़े होते हैं, आप अगर ये बेल बजाते हैं तो आप बेल की वजह से मतलब आप डोर ओपन करते ही नहीं हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक दैट।
हालाँकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपको भी थोड़ा हीलिंग के लिए टाइम चाहिए। डेफ़िनेटली इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, इस वजह से आप थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ हैं इस पर्सन से। हालाँकि ये पर्सन आपको मनाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप इनका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस हफ़्ते। पेज ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन आपको बड़े बड़े वादे करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र भी लेकर के आ रहे हैं आपको यकीन दिलाने के लिए कि दे आर सीरियस अबाउट यू, और वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। मतलब एक स्टेबल रिलेशनशिप, मैरिज वगैरह तक के बारे में भी ये सोचते हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। दिखाने की क्या, वैसे एक्चुअल में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं और इस वजह से आपके लिए स्टेप लेने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो है किसी भी तरह से अभी रेडी नहीं है, क्योंकि आपको एक बार हर्ट हो चुका है। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है, वही चीज़ आपके साथ हो रही है। आपको इस पर्सन ने इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया है कि अब आप अपने डर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। आप अब इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि पहले जब आप तैयार थे ना, ये पर्सन हमेशा आपको मिक्स्ड सी वाइब देते थे। मतलब मिक्स्ड वाइब का मतलब ये कि ये पर्सन आपको कभी कंफर्मेशन नहीं देते थे कि मतलब ये कि आप जैसे इनसे कमिटमेंट चाहते होंगे तो ये हमेशा टाल दिया करते होंगे कि अभी उसको देखेंगे, ऐसा देखेंगे, वैसा देखेंगे, तब देखेंगे कमिटमेंट का क्या करना है। तो हमेशा से ये आपको सेकेंडरी रखते आए हैं, लेकिन अब ये आपको प्राइमरी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इन्होंने अब आपको ऑलमोस्ट खो दिया है। ओके, सो ऐसा क्यों है कि अभी आपके पीछे पीछे हैं? बिकॉज दे सी दैट कि आपके पास तो ऑप्शंस बहुत हैं, उनके पास ऑप्शंस नहीं हैं। और पहले वो उन्होंने एक्चुअली आपको ऑप्शंस की वजह से ही छोड़ा था, राइट? लॉयल्टी का एक इशू था। एम्प्रेस कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि आपके जैसा मिल पाना इस पर्सन के लिए अभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक्चुअली वो अब आपको जान चुके हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ अबंडेंस साथ आती है, लक उनका साथ आता है। जब भी आपके साथ होते हैं दे फील लकी एंड अबंडेंट फील करते हैं और काफ़ी खुशनुमा फील करते हैं आपके आसपास। लेकिन जब से आप उनकी लाइफ से गए हैं ना, उनकी लाइफ से हर तरह की खुशी जा चुकी है। ओके, यही चीज़ वो चाहते हैं आपकी वापस आ जाएं और उनकी खुशियाँ भी अपने आप वापस आ जाएगी देन। और वो चाहते हैं कि आपके साथ अब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करना, शादी वगैरह करना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। फैमिली वगैरह बनाना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ देखिए प्रॉब्लम यही है कि ये पर्सन ना पेशेंस नहीं रख पाते। ओके, ये पर्सन ना इस हफ्ते भी पेशेंस खोते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ये पर्सन ना कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ एक्शन ले सकते हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ओके, आपको स्टॉक करते करते अपनी हदें पार कर सकते हैं, जिससे कि आप इस पर्सन के साथ शायद आप हो सकता है आप ब्लॉक ही कर दें। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। क्योंकि ये पर्सन आपको स्टॉक बहुत गंदे तरीके से कर रहे हैं। मतलब ऐसा है कि आपका लाइक प्राइवेसी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ इशू इस तरह का हो सकता है जिनके पर्सन कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ में हो, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप उनकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ लाइक पुलिस केस वगैरह भी हो सकता है। ओके, आप कर सकते हैं। मतलब पेज ऑफ सोर्ड से मुझे यहाँ पर ये पर्सन फिर भी मानते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी ये रिवर्स के आउटकम देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया आपको। ये धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अभी भले ही इम्पेशेंट एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की, लेकिन जब इनको आप अपना विरोध जाहिर करेंगे, अपना रेजिस्टेंस दिखाएंगे ना, तब इस पर्सन को लगेगा कि ठीक है, स्लो डाउन करते हैं, लेकिन मेरे लॉन्ग टर्म गोल हैं इस पर्सन के साथ, तो देन आई विल टेक पेशेंस। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पर्सन पेशेंस रखते हुए नज़र आ रहे हैं, और इनके मन में सिंपल सा एक ही फंडा है, आपके साथ विक्ट्री चाहिए, आपको जीतना है इन्होंने। ओके,
आपके साथ बैलेंस बनाना है, आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप डेवलप करनी है, ये सारी चीज़ें इनके मन में हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर कोई कैंसर भी हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ब्लॉसमिंग, ओके। सो देखिए, आपका रिलेशनशिप वापस से ब्लॉसम कर सकता है अगर आप अपने आप को अलाउ करते हैं इस पर्सन के साथ वापस। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन में कमियां हैं, बट एक और चीज़ मैं आपको कहूँगा, देखिए टॉरस, हर इंसान में कमियां होती हैं, और अगर इसको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्चुअली हो चुका है, कुछ हद तक हो भी चुका है बाय द वे, लेकिन हाँ फिर भी मैं आपको ये कहूँगा, देखिए आपके अंदर भी कुछ कमियां होंगी। अगर कोई चीज़ सुधारी जा सकती है तो देन आई थिंक इट कैन गिव, आई थिंक यू कैन गिव ए चांस, ओके। बट इट्स योर चॉइस बाय द वे। लेकिन हाँ, अपने आप को भी आप एक बार आईने में देखिए, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर भी कुछ कमियां हैं। अगर कुछ कमियां वो सुधारी जा सकती हैं, ओके, जो इस पर्सन में है, देन मुझे लगता है कि आप एक चांस दे सकते हैं, ओके। अगर आप देना चाहते हैं तो, मैं नहीं कह रहा कि आप जो दो ही, ओके। तो यहाँ पर अब आपको एक वीडियो मिल गया होगा इसके बारे में, जिसके बारे में मैं बता रहा था, ओके। सो उसको देख लीजिए, उसमें कूपन कोड भी मिलेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।